खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं आपके जरूरत की खबर। अयोध्या रामलला प्राण प्रतिष्ठा में मात्र कुछ ही दिन शेष बचे हैं। संपूर्ण भारतवर्ष में तैयारियां जोरों से चल रही हैं। वहीं गोंडा विधानसभा के अंतर्गत गोंडा वार्ड 231 में भारतीय जनता पार्टी की कर्मठ एवं जुझारू निगम पार्षदा प्रीति नीरज गुप्ता, समाजसेवी नीरज गुप्ता के साथ मंडल अध्यक्ष सतीश राघव व मंडल के जुझारू कार्यकर्ताओं द्वारा अयोध्या से आए हुए पूजित अक्षत्र 5 दीपक, धर्म ध्वजा, पंच मेवा के साथ निमंत्रण पत्र देकर उनको आमंत्रित किया जा रहा है। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि पूरे विधि विधान के साथ ब्राह्मणों के द्वारा शंखनाद करते हुए आज पूजित अक्षत्र वितरण कर आमंत्रित किया गया है। जिस भी राम भक्त के घर पूजित अक्षत्र लेकर पहुंचते, उनकी खुशी का ठिकाना 7वें आसमान पर चढ़ जाता। इस भव्य कार्यक्रम को लेकर काफ़ी उत्साह दिखा सभी में। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए निगम पार्षद प्रीति गुप्ता ने बताया कि 500 साल बाद रामलला अपने गर्भगृह में विराजमान होने वाले हैं। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम किया जाएगा। इस उपलक्ष्य में हमने अयोध्या नगरी से पूजित अक्षत को वितरण कर सभी लोगों को निमंत्रण दिया है एवं प्राण प्रतिष्ठा के दिन 5 दीपक जलाने के लिए दीपक, रुई बाती व सभी चीज़ें दी हैं, जिससे कि उस दिन भव्य दिवाली मनाई जा सके। इस दिन सभी लोग आपस में एक दूसरे को मिठाई खिलाकर भगवान श्री राम का नाम लेकर इस दिन को ऐतिहासिक बनाएं। और क्या कुछ कहा आपको सुन लीजिए हमारे संवाददाता की इस रिपोर्ट में। 500 साल बाद हमारे रामलला अयोध्या में वापस आ रहे हैं। जैसे जिस प्रकार लड़के की शादी में हम न्योता देते हैं ना, इस प्रकार आज हमने रामलला को वहाँ पे लाने के लिए आज हमने घर घर जाकर न्योता दिया है। और आप देख सकते हैं हमने झंडे हैं, दिए है, अक्षत है, कैलेंडर हमने आज न्योते के तौर पर बांटे हैं घर घर जाकर। मैं अपने क्षेत्रवासियों से अपील करती हूँ कि हर घर में 5 दिए पटाखे जरूर जलाएं रामलला के उपलक्ष्य में। हम अपने मंडल पे अपने जो यहाँ के लोग हैं, उन लोगों ने, क्षेत्रवासियों ने, सबने 5000 दिए इस क्षेत्र में कैलेंडर और अपने बड़ी स्क्रीन लगाई है, जिससे कि यहाँ की क्षेत्रवासी देख सके। और आप देख सकते हैं इतना उत्साह है, हमारे तंबू से निकल के हमारे रामलला अयोध्या में पधार रहे हैं। और क्षेत्रीय जनता और हमारे सारे कार्यकर्ता जो मंडल के लोग हैं ना, उत्साह होकर 22 जनवरी को बहुत बड़ी यात्रा एक तरह देख सकते हैं निकलेगी। और मेरे कार्यालय में एक बड़ी स्क्रीन दिखाई जाएगी रामलला के उपलक्ष्य में। जय श्री राम। भगवान राम मंदिर का ये जो 500 वर्षों से जनता इंतजार कर रही थी, वो सपना साकार हो रहा है मोदी जी के द्वारा। हमारे क्षेत्रीय पार्षद श्रीमती प्रीति गुप्ता जी ने जनता की ज़रूरतों को देखते हुए और जनता के अंदर एक उमंग, दिवाली का त्यौहार मनाने के लिए कैलेंडर, दिए और झंडे, पटका वगैरह वितरण किया है। इससे जनता में एक उमंग पैदा हुई है। जो 22 तारीख को अयोध्या में प्रोग्राम होने जा रहा है, उस अयोध्या प्रोग्राम की जगह यहाँ क्षेत्र में सारे मंदिरों में पार्षद जी ने सारी व्यवस्था कर रखी है। और आसपास जितने भी मंदिर हैं, पड़ोस के मंदिरों में जाके लोग उस दिन दिवाली का त्यौहार मनाएंगे 11 बजे से 1 बजे तक। इससे जनता में एक संदेश बहुत अच्छा जा रहा है कि जो पहले की सरकारों ने हिंदू संस्कारों को दबा दिया था, आज जनता में वो ऊपर उठ के और चीज का संदेश जा रहा है। एकजुट हो रहा है देश ही नहीं, दुनिया भी एकजुट हो रही है मोदी जी के नाम पे। तो ये जय श्री राम। आज जैसे कि असली दिवाली हम सभी भारतवासियों के लिए, सभी सनातन वासियों के लिए अब आई है, क्योंकि प्रभु लला रामलला का विराजमान होने वाले हैं अपने अयोध्या में। अयोध्या में बहुत सुंदर सा मंदिर भी बन गया है। तो हमें लगता है कि इसका पूरे भारत में बहुत ज्यादा उत्साह है। और आज निगम पार्षदा प्रीति गुप्ता जी अपने पूरे टीम के साथ और मंडल के साथियों के साथ और मंदिर प्रकोष्ठ के सभी साथियों के साथ यहाँ पे जब पूरे क्षेत्र में हम लोगों ने ध्वज का वितरण किया, प्रसाद का, अक्षत का और साथ ही साथ दिए भी डिस्ट्रीब्यूट किया। साथ में हम लोगों ने पंचांग, जो हिंदी पंचांग है, लोगों को पहुंचाया घर घर तक। लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया और जो उत्साह था आप उम्मीद नहीं कर सकते कि हर घर में बड़ा उत्साह है। हर झंडे को पाने के लिए छोटे छोटे बच्चे और बड़े बुजुर्ग जो घर से बाहर निकलकर और अच्छा अभिवादन भी कर रहे थे और प्रीति जी को और हमारी टीम को आशीर्वाद भी दे रहे थे।
तो बड़ा अच्छा लगा। और एक सबसे रोचक बात यह है कि इसमें 70 साल के एक व्यक्ति ने झंडे के लिए बहुत दूर तक दौड़ लगाई, उसके बाद उन्हें झंडा मिला तो बहुत खुशी मिली। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरे भारतवर्ष में इस दिन का कितना इंतजार था। दिवाली मनाने की बात कही। असली दिवाली तो यही है कि जब प्रभु श्री राम वापिस अयोध्या धाम में आते हैं, तो जब तम्बू से निकलकर अगर इतने भव्य मंदिर में आ रहे हैं, पूरे देश ही नहीं पूरा विश्व आज 22 जनवरी का इंतजार कर रहा है। और आज युवाओं में, महिलाओं में, बच्चों में, बुजुर्गों में बड़ा उत्साह है। और प्रीति जी ने अपने कार्यालय में बहुत भव्य स्क्रीन लगाई है, जिसका सीधा प्रसारण हम सभी देखेंगे। रामलला जब विराजमान हो रहे होंगे और आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब इसे संबोधित कर रहे होंगे, तो इस शुभ अवसर में हम सभी बहुत अपनी भागीदारी निभा रहे हैं। अगर घर बैठे हमारे इस संदेश को सुन पा रहे हैं, तो मेरी एक छोटी सी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आप अपने घरों में कम से कम 5 दिए प्रभु राम के लिए जरूर जलाएं, और हो सके तो बच्चों को प्रभु राम के जीवन के बारे में बताएं, क्योंकि यह जीवन में पहली बार ऐसा हो रहा है कि आपके जीवन में प्रभु राम अपने घर में विराज रहे हैं। जय श्री राम, जय हिंद। मैं दिल्ली का दीपक। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि मैं किसी भी पार्टी के जलसे में आपको नजर नहीं आऊंगा। मैं केवल राम भक्तों की भीड़ में नजर आऊंगा, श्याम भक्तों की भीड़ में नजर आऊंगा और कांवड़ियों की भीड़ में नजर आऊंगा। तो आज मैं अपनी बड़ी बहन, जिनको मैं भाभी बड़ी बहन कहता हूं, उनके मैं प्रोग्राम में इसलिए आया क्योंकि उन्होंने मेरे से कहा कि राम भक्तों के लिए हमने कार्यक्रम रखा है, जिसमें हम झंडे और कलावा, दीपक और घर घर जाकर लोगों को जागरूक करेंगे कि 22 तारीख को आपने दिवाली बनानी है पुनः, क्योंकि अब साल में 2 बार दिवाली मनाई जाएगी। एक 22 जनवरी को जो पहली दिवाली होगी, और दूसरी होगी जो 14 साल के वनवास के बाद प्रभु श्री राम जब घर आए थे सीता माता के साथ, और जिनका इंतजार जो है उनका पूरा परिवार अयोध्या कर रही थी। आज वही 500 साल बाद वही अयोध्या इंतजार कर रही थी कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जो राम मंदिर बना है, 500 साल की ये जो तपस्या थी, ये जो शपथ थी, उस शपथ को नरेंद्र मोदी जी ने जो साकार करा है, और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो ये फैसला दिया है, 22 तारीख को आप लोग दिवाली बनाएं। आप लोग अपने बच्चों को हो सके तो उस दिन से रामचरितमानस के पाठ पढ़ाने शुरू करें। जिस तरीके से आप स्कूल भेजते हैं, कॉलेज भेजते हैं, इंस्टीट्यूट भेजते हैं, उसी तरीके से रामचरितमानस का मतलब है कि राम जी के मार्गदर्शन में बच्चों को जागरूक करें। और साथ ही साथ जो क्षेत्रवासी है वो इतने खुश थे, छोटे छोटे बच्चों ने भगवा गमछे मांगे, झंडे मांगे, और सबसे अच्छी खासियत रही इनके कैलेंडर की कि पूरी दुनिया में जितने भी लोगों ने कैलेंडर बनवाया है, इनके कैलेंडर में राम मंदिर बना हुआ है। तो मैं शुरू से कहता आया हूं कि मैं राम भक्तों के लिए हमेशा खड़ा हूं। पार्टी कोई भी हो, काम अच्छा बीजेपी कर रही है तो हम बीजेपी की सपोर्ट इसीलिए करते हैं, और मोदी जी के नेतृत्व में ऐसी बहनें काम करती रहे, ऐसे भाई काम करते रहे, युवा काम करते रहे, बच्चे भी काम करते रहे धर्म के लिए। हम उनके साथ थे, हैं और रहेंगे। और मीडिया वालों को बहुत बहुत धन्यवाद है जो ये राम प्रतिष्ठान, जो रामलला के जो वहां पर उस दिन भूमि पूजन के साथ साथ जो वहां पर उनके प्राण प्रतिष्ठान होंगे, जो उसका कवरेज दे रहे हैं, ये जरूर डालना। उसके लिए उनके परिवार को दीर्घायु दे ईश्वर। और आप मीडिया कर्मी भी अपने घरों में दीपक जलाएं, ईश्वर की पूजा करें, और ईश्वर जितने भी यूट्यूब है, फेसबुक वाले हैं और टीवी मीडिया है, सबको दीर्घायु दे और सब स्वस्थ रहे। जय श्री राम। 5-11 या आपको जितनी हैसियत दी है भगवान ने, उतने दीपक जलाएं। रामलला आपके घर आएंगे और सीता माता प्रसन्न होगी, क्योंकि सीता का मतलब होता है सरस्वती और लक्ष्मी। जय श्री राम। हमारे क्षेत्रीय निगम पार्षद आदरणीय प्रीति गुप्ता जी ने अपने कार्यालय से चलकर के ब्लॉक, गंगोत्री विहार, गामड़ी रोड, जयप्रकाश नगर पे पुनः अपने ऑफिस आई। इस बीच उन्होंने कम से कम 5000 दीपक वितरण किए घर घर, जिसमें 5 दिए, बत्ती और मिष्ठान, और साथ में राम नाम का पटका, राम नाम का ध्वज सबको दिया। आपको सोचा हूँ हमारे आंखों में आंसू आ रहे जब हम लोग देख रहे थे ना, क्योंकि ये दृश्य हमने शायद जीवन में पहली बार देख रहे, इसके बाद हम देख नहीं सकते, क्योंकि ये परमात्मा की कृपा है हम सभी पर, हम सनातनियों के ऊपर, और विशेष तौर पर पार्षद जी के ऊपर, कि पार्षद जी अपने क्षेत्र में बढ़ चल के कार्य कर रहे हैं। मैंने अभी तक ऐसा कोई पार्षद देखा नहीं अपनी लाइफ के अंदर। मुझे भी दिल्ली में 30 साल हो गए रहते, मैं 93 से रह रहा हूँ, लेकिन मैंने पहली बार आदरणीय प्रीति गुप्ता जी को देखा। उद्देश्य क्या रहा? उद्देश्य ये रहा कि 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा आयोजन और प्रभु श्री राम का अयोध्या में होने जा रहा है, और घर घर यही कहा है कि आप घर घर दीप जगाएं, घर घर राम, हर घर राम, हमारे राम और तुम्हारे राम, सबके घर में राम आए, इसलिए दीप जगाकर आप प्रभु श्री राम का स्वागत करें। ऐसा हमारे प्रीति गुप्ता जी ने संदेश दिया है कि आप घर घर दीप जाएं। और इसे एक भजन के माध्यम से कहना चाह रहा हूं, क्योंकि प्रभु आज आ रहे तो हम कह रहे, राम नाम की लहर चली गांव गांव और गली गली, राम नाम की लहर चली गांव गांव और गली गली, आया सबसे
आया सबसे बड़ा त्योहार, बधाई सारे भक्तों को। आया सबसे बड़ा त्योहार, बधाई सारे भक्तों को। बहुत बहुत बधाई आप सभी को। जय श्री राम।